मुसलमानों 24 घंटे के अंदर तुम्हें ऊपरी असम का हिस्सा खाली करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे। 24 घंटे का अल्टीमेटम असम के मुसलमानों को मिला है कि असम का जो ऊपरी इलाका है उसको खाली कर दो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कैसा सुलूक हो रहा है। ये वही असम है दोस्तों जहां पर सबसे पहले मदरसा को खाली कराया गया, मदरसा पर ताला लटकवा दिया गया हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए। मुसलमानों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार ऐसे ऐसे बयान आते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे विवादित बयान असम सीएम, आपको सब नजर आ जाएगा कि क्या क्या चीजें नहीं की गई। उसके बाद बांग्लादेशी बता कर असम से और वहां के कई इलाकों से मुसलमानों को जबरदस्ती पलायन कराने की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई। अब एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों जहां पर मुसलमानों के लिए रहना दोभर हो गया है। ऐसा वैसा नहीं बल्कि बुरी तरीके से दोभर हो गया है। बुलडोजर एक्शन तो पहले ही लिया जा रहा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम के अंदर, और असम के अंदर तो मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होड़ लगा हुआ है कि कैसे बुलडोजर सबसे ज्यादा उनके राज्य में चले। ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा बुलडोजर वो चलवाएंगे उतना ज्यादा बड़ा इनाम जो है उनको दिल्ली दरबार से मिलेगा। तभी तो दोस्तों असम के हालात ऐसे हो गए हैं मुसलमानों के कि बद से बदतर। खबर ये बताई जा रही है दोस्तों कि असम में 350 मुसलमान परिवार को प्रशासन ने बेदखल कर दिया है। 350 मुसलमान परिवारों को बेदखल असम सरकार के जरिए कर दिया गया है। प्रशासन ने खुद 350 मुसलमानों को कहा है, उनके परिवार के लोगों को कहा है कि पूरी तरीके से असम को खाली कर दिया जाए, जो ऊपरी इलाका है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो असमिया राष्ट्रवाद ग्रुप्स ने मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा है कि मियाओं को 24 घंटे में ऊपरी असम खाली करना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों की स्थिति क्या और किस तरीके की है। पहले तो दाढ़ी, टोपी, मस्जिद के आगे जो नाच गाना और जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब आपने देखा, लेकिन अब सीधे तौर पर धमकियां दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विधायकों के बयान भी आपने सुने होंगे दोस्तों, जहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने उनको के खिलाफ अनगढ़ बयान, जिसमें नीतीश राणे का भी नाम है जो महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं। अब ऐसे में असम से भी ये खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है धमकी देते हुए कि मियाओं को 24 घंटे का समय है और अगर उस 24 घंटे में वो नहीं खाली करते हैं तो फिर वो अपनी तरीके से कार्रवाई करेंगे, अपनी तरीके से। हालांकि तमाम मीडिया में आप इन खबर को ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। कुछ 4 चैनल हैं जो वेब पोर्टल उनके ज़रिए साझा किया है। अब जैसे कि देखिए जी न्यूज़ के हवाले से, जी सलाम के हवाले से खबर शेयर किया गया है और मजाल हो कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसी खबर चलाई हो, बताई हो कि देखिए मुसलमानों को लेकर कैसी चीज़ें हो रही है। मुसलमानों का नाम किसी आतंकवाद के नाम में आ जाए या कोई भी अगर ना भी आए तो जोड़ दिया जाता है, षड्यंत्र रच लिया जाता है। क्या क्या नहीं हो रहा है ये आपको अच्छे से पता है कि मुस्लिम टीचर को हटाने के लिए पूरे के पूरे हिंदू सेना एक कोई है, उसके ज़रिए पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया। उस पानी को पीकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई। तो नफरत का कोई और छोड़ नहीं है और अब नफरत इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि असम में एक बार फिर से डिमोलेशन और बेदखली का मुद्दा जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोलाघाट जिले में सरकार ने नंबोर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट से करीब 350 मुस्लिम परिवारों को बेदखल कर दिया है। प्रभावित में ज्यादातर बंगाली मूल के मियाँ मुस्लिम बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें कुछ असमिया ग्रुप्स के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकाते हुए देखा गया है। बुलडोजर एक्शन का मामला असम के गोलाघाट जिले में 3 अगस्त को हुआ था, जब नंबोर साउथ रिजर्व फॉरेस्ट में लगभग 350 मुस्लिम परिवारों को बेदखल कर दिया। प्रशासन के मुताबिक इन परिवारों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के जरिए करीब 1000 बीघा जमीन को खाली कराया गया है और यह अभियान बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। अब इन परिवारों में ज़्यादातर लोग बंगाली मूल के मुसलमान हैं जो 1980 के दशक से यहाँ रह रहे थे।
कुछ ने 1978 से ही इस भूमि पर बसे होने का दावा किया था। राजनीतिक दलों के जरिए हेमंत बिस्वा सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए हैं। कथित तौर पर अल्पसंख्यक को टारगेट करने के आरोप लगाए गए हैं। यहाँ की एक हैरान कर देने वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में असमिया राष्ट्रवादी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को जल्द से जल्द ऊपरी असम को छोड़ने की धमकी दिया जा रहा है। वीडियो में जातीय संग्रामी सेना के नेता सीतू बरुआ के एक शख्स को कहते हुए सुना जा गया है कि मियाओं को 24 घंटे के अंदर ऊपरी असम को खाली करना होगा। गोलाघाट में बुलडोजर एक्शन के बाद अपना आशियाना गंवाने वाले पीड़ित प्रभावित मुसलमान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवारों ने दावा किया है कि उनको बेदखली की यह कार्रवाई धर्म और जातीय पहचान के आधार पर किया गया। उनका कहना है कि वहीं के गैर मुस्लिम निवासियों को बेदखल का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन मुसलमानों को नोटिस दिया गया, जबकि उनके मुस्लिम पड़ोसियों को वहां से हटा दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, कैसा कैसा आरोप लग रहा है। इन आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ संदिग्ध विदेशियों के जरिए किए गए अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि स्वदेशी लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो हम उसे अतिक्रमण नहीं मानते हैं। जो बांग्लादेश से आए हैं सिर्फ उन्हें हटाया जा रहा है। स्क्रॉल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को अब तक दोस्तों असम में कुल 7 बेदखली अभियान चलाए जा चुके हैं, जबकि 5300 से ज़्यादा परिवारों को हटाया गया है। इनमें ज़्यादातर बंगाली मूल के मुस्लिम निवासी हैं। इनमें से कई लोग अब तिरपाल और प्लास्टिक की झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, क्योंकि उनका घर, उनका मकान, उनका आसियाना उनसे छीन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो जुल्म सितम मुसलमानों पर हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ऐसे किसी को घर से निकाला जाएगा, बेदखल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही है, तो ये बेहद खतरनाक है दोस्तों। अरब के मुसलमानों को गले लगाना और भारत के मुसलमानों को दुरकारना, ये कोई इंसाफ नहीं है। जितना चौड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को आगे रखती है, उतने ही शिद्दत के साथ वो सच साबित करे, तब समझ में आता है कि जो बोलती है वो करके दिखाती है। लेकिन ऐसा यहाँ दिखाई देता नहीं है। बाहरी देशों में जाकर मुसलमानों के प्रति अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई और सुनाई दी जाती है, लेकिन यहाँ भारतीय मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, वो सब आपके सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।